थैंक यू सर, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए एटॉमी इंडिया के सेमिनार में। मैं पहले बता दूं, मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन कर दूं। मैं जयंत बिहारी हूँ। उड़ीसा का जो सबसे होली प्लेस है, पवित्र स्थान है, पुरी के रहने वाला हूँ। मैं बाय प्रोफेशन और पेशे में मैं एक लेक्चरर हूँ, ऑथर भी हूँ, 2 बुक्स लिखा हूँ और मैं एक ईडीपी ट्रेनर हूँ। अभी तक 300 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर को ट्रेन किया हूँ और अभी मैं एटॉमी इंडिया में सेल्स मास्टर बन चुका हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी की बात है, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है, मैं इस एटॉमी इंडिया के थ्रू एटॉमी में जो डिफरेंट मास्टरशिप है, इस मास्टरशिप के लेवल मास्टरशिप के थ्रू अचीव करना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम है एक स्किल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट खोलना, एक स्कूल खोलना बच्चों के लिए। पहले इस अचीवमेंट में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको थोड़ा थैंक्स देने का बनता है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमारा जो चेयरमैन सर डॉक्टर हानगिल पार्क सर को थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि एटॉमी जैसा इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। दूसरा स्थान पर मैं एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट को थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि उनका जो सपोर्ट, उनका जो कस्टमर स्माइल सर्विस, उनका जो टाइमली लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट इंडिया में, जिस हिसाब से इकोनॉमी के आधार पर जो भी प्रोडक्ट चाहिए टाइमली लॉन्च करने के लिए एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं मेरी फैमिली को, सबसे पहले मेरी वाइफ को जो पद्मालया कुंड जी, उनको थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि वो जो फैमिली सपोर्ट मुझे दे रही है एटॉमी की जर्नी पर। मैं कभी कभी मार्केट में होता हूँ, 2 दिन 1 दिन के लिए मार्केट में सैटरडे संडे को होता हूँ, तो वो जो सपोर्ट मेरे बच्ची को संभाल रही है, इसीलिए मैं पूरा एक बिग थैंक्स देना चाहता हूँ मेरी वाइफ को। उसके बाद जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नोइंगली या अननोइंगली जो भी इस अचीवमेंट में कंट्रीब्यूट किए हैं, उन सबको मेरी दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मैंने एटॉमी चूज क्यों किया। एटॉमी चूज करने का सबसे जो पहला कारण है, मैं एक कॉमर्स का आदमी हूँ, इसीलिए रिसर्च करता हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, बाय लेक्चरर, बाय प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर हूँ। तो मैंने जब मेरे स्टूडेंट ने मैंने इंट्रोड्यूस किया था एटॉमी को, तो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट तो दे दी, आईडी तो ओपन हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि ये आईडी फ्री था। तो जब रिसर्च किया, मुझे पता चला ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक केपीएमजी रिपोर्ट मेरे सामने आ रही। केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार ये इंडस्ट्री एक ग्रोथ रेट दे रहा था। एक फैक्ट बताऊं, ये फैक्ट में मतलब 64,500 करोड़ का बिजनेस 2025 तक इस इंडस्ट्री में इंडिया में होने वाला है। तो ये फैक्ट मुझको दिल में छा गई, तो इसीलिए मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन किया। ये हो गया इंडस्ट्री का बात। तो उसमें आते हैं एटॉमी क्यों। तो मैंने जब एटॉमी चूज किया, एटॉमी का मोटो जो चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, उसमें मेरे जो लास्ट वाला सर्व इन ह्यूमिलिटी, इसका मतलब हिंदी में अगर आप समझेंगे तो निरहंकार सेवा। क्या होता है ना, जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। तो मैंने हानगेल सर का वीडियो देखा, उसमें वो बोल रहे हैं अमीर दयालु बनो। अमीर और दया भाव, उसका बैलेंस है। देखो हमारा जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है बीइंग, स्पीड एंड बैलेंस, उसे भी हमको समझाया जाता है कि बैलेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो जो अमीर दयालु बनना है, अमीर के साथ पैसों के साथ निरहंकार भाव का बैलेंस बनाए रखना है। तो ये सबसे मुझे अच्छा लगा। निरहंकार सेवा करना है, जो भी हमारा चेयरमैन सर हानगिल पार्क सर हमेशा कर रहे हैं। जो भी उनका इनकम होता है, उनका इनकम का 95% वो स्कूल या फिर सोशल सर्विस में लगाते हैं। ये भी मेरा एक पार्ट है जो मेरे को प्रभावित किया। और पहला और दूसरा हुआ एटॉमी का विजन, जो मैंने एक सुना 100 ईयर डीएनए, वो जो बुक्स कोरियन लैंग्वेज में लिखा है। अभी एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट में सेमिनार में प्रॉमिस किया है कि वो भी हिंदी में ट्रांसलेट करके हमको देने वाले हैं। वो मुझको प्रभावित किया। और बहुत सारे अगर एटॉमी का देखेंगे तो एटॉमी एक सागर है, और ये एटॉमी सागर का हम एक बूंद बूंद अब समझ रहे हैं। अगर एक बूंद को दिखा जाए तो उसमें कोई कंपल्सरी परचेज नहीं। आप अगर एटॉमी में मेंबर हो, आपका आईडी एक्टिव रखने के लिए साल में सिर्फ एक बार आपको खरीदना है, वो भी
कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, आपका जो मर्जी है, आपको जो रिक्वायरमेंट है, एक ही प्रोडक्ट खरीदो, आपका आईडी एक्टिव रहेगा। मैं ग्लोबल आईडी के बारे में बोल रहा था। जो इसका आईडी है, ये ग्लोबल आईडी है, वैलिड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, मींस जहां जहां एटॉमी है, और एटॉमी अभी प्री लॉन्च में चल रहा है। किसी भी कंट्री में अभी 40-50 कंट्री में एटॉमिक प्री लॉन्च में चल रहा है, वो प्री लॉन्च कंट्री में भी वैलिड है, आप आईडी लगा सकते हो। और अभी जो भी 22 कंट्री में एटॉमिक चल रहा है उसमें भी आप मेंबर बना सकते हो, और आने वाला समय भी और बहुत सारे कंट्री में एटॉमिक लॉन्च होगा, उसमें भी आप आईडी लगा। एक आईडी के थ्रू आप पूरा ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं हम। उससे आता है 3 जनरेशन इनहेरिटेंस। 3 जनरेशन मतलब आप जो भी इनकम कमाएंगे, जो भी मास्टरशिप लेवल अचीव करेंगे, वहां से आपका बच्चे की बच्चे का वहां से शुरू होगा। देखो ये कितना बढ़िया है, आपका एक आईडी 3 जनरेशन के लिए वैलिड है। और मैं एक एग्जांपल सबको दे रहा हूं, जो हमारा एक एटॉमी इंडिया के जो डायमंड मास्टर बने थे अनिल मनी सर, उनकी देहांत के बाद 3 दिन के अंदर एटॉमी इंडिया ने उनकी वाइफ के नाम पर आईडी ट्रांसफर किया, और अभी वो लाखों रुपया कमा रहे हैं पर महीना। देखो कितना सेंसिटिव मैनेजमेंट है हमारा। 3 दिन के अंदर कोई करता है ऐसा? लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपका इंश्योरेंस होगा, वो आपसे पैसा लिए है, वो करते हैं क्या 3 दिन में? तो ये सबसे बढ़िया एक नजरिया हमारे जैसे न्यू नेटवर्कर को कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। देन आता है हमारा कंपनी प्रोफाइल। बहुत बढ़िया प्रोफाइल, कोलमार, कायरी जैसा इंस्टीट्यूशन हमारे साथ जुड़े हैं। और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, ये सबसे जो 4P बोलते हैं ना इंडस्ट्री में, 4P में जो प्रोडक्ट होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। क्योंकि आप खुद अगर यूजर नहीं बनोगे तब आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, कन्विक्शन लेवल नहीं बनेगा, आप किसी से प्रोडक्ट रेकमेंड करने से डरोगे। किसी को अगर आप एटॉमी की प्रोडक्ट रेकमेंड करने जा रहे हो, अगर उसको रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, आपके रिलेशनशिप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो इसीलिए मैं जब ज्वाइन किया, मैंने पहले प्रोडक्ट यूज किया। प्रोडक्ट यूज करने के बाद टूथपेस्ट यूज किया, टूथब्रश यूज किया, लिक्विड डिटर्जेंट यूज किया। जो भी प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होता है मैं पहले खरीद लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर खुद सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तो किसी को रिकमेंड करने से मेरे को परेशानी होगा। तो मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, उसके बाद रिजल्ट आता है। देखो मैं अभी सिर में भी टॉनिक यूज किया हुआ, तो देखो ये सब मेरे को रिजल्ट मिलता है। उसके बाद मेरा कन्विक्शन लेवल बढ़ता है, उसके बाद मैं कॉन्फिडेंटली किसी को भी रिकमेंड कर देता हूँ। तो ये एक वजह है एटॉमी ज्वाइन करने के लिए। देन एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। एब्सोल्यूट क्वालिटी का मतलब जो क्वालिटी एटॉमी डिलीवर करता है, इसी प्राइस में कोई दूसरी कंपनी डिलीवर नहीं कर सकती। तो प्राइस के साथ क्वालिटी का इस मतलब एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। देन हमारा मास्टर स्ट्रेटेजी। मास्टर स्ट्रेटेजी मतलब प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट फॉर मासेस। प्रेस्टीज एंड मास को बना के मास्टीज बना हुआ है। तो प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट फॉर मासेस। मासेस मतलब पूरे इंडिया के, पूरा वर्ल्ड की जो सब पॉपुलेशन, यहाँ पे लोअर लेवल के लोग आते हैं, मिडिल लेवल पे लोग आते हैं, हायर लेवल पे लोग आते हैं। तो पूरा मास को एटॉमी ने कवर किया है। तो प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट सबको यूज करवाना है, वो भी एब्सोल्यूट प्राइस में। देन आता है GSGS, जो भी इंडिया में बोलते हैं मेक इन इंडिया स्कीम हमारा चल रहा है, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। तो हम एटॉमी क्या करता है, जिस भी कंट्री में जाता है उसी कंट्री का कुछ चिने गुने रॉ मटेरियल को चुनकर उसके प्रोडक्ट वहीं पर प्रोडक्ट बना के सारे वर्ल्ड को जहां पर एटॉमी है वहीं पर एक्सपोर्ट होता है। तो इसीलिए जिस देश में जाता है उस देश का जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ाने में मदद करता है एटॉमी। हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया उसी प्रकार का एक स्कीम है। और एक जो मेरे को प्रभावित किया वो है लोएस्ट रिटर्न रेट इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में रिटर्न रेट है 3.03% और हमारा है 0.19%। तो ये जो रिटर्न इंडस्ट्री का लोएस्ट रिटर्न रेट वो दर्शाता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना क्वालिटेटिव है। देन एक कोरिया का जो फेयर ट्रेड कमीशन का रिपोर्ट आया था, उसमें जो टॉप 10 लिस्ट लिखना था उसमें एटॉमी का 4 प्रोडक्ट है।
विथ टॉप 1 एंड टॉप 2। टॉप 1 है हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट हीमोहिम, जो कि 2014 से लेकर 7 साल तक 2021 तक अभी एक ही नंबर पर, कॉन्जिक्यूटिवली एक ही नंबर पर। तो ये मेरे को प्रभावित किया। और देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, में बोलूं तो वो खत्म नहीं होगा, और एक बार याद आता है बोल देता हूं। वो है हमारा एटॉमिक का स्ट्रॉन्ग एथिक्स, और जो ओन टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। ये किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। सबकी टीम बना रहा है, मीटिंग बना रहा है, हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम है। ये दो मैंने कुछ पॉइंट्स लिया, वो पॉइंट से एटॉमी ज्वाइन करने के लिए काफी, और ढेर सारा पॉइंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एटॉमी एक सागर है, मैं अभी भी बूंद बूंद करके सीख रहा हूँ। आप जो भी दिन हमारा चेयरमैन सर का वीडियो देखेंगे आपको नया लगेगा। एक ही सब सेमिनार में एक एक वीडियो चलाया जाता है, वो कभी अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। लाइव सिनेरियो के एक्सेप्ट वो लाइव सिनेरियो के बाद कोई भी वीडियो अभी रिपीट नहीं हुआ है। तो जब मैंने एटॉमी में आया, मैं पहला नेटवर्किंग कंपनी है मेरा, तो मैंने क्या सीखा, ये मेरा लर्निंग है। मैं पहले बता दूं, पहला एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, एक बिग एंड क्लियर व्हाई चाहिए। आपको व्हाई क्लियर होना चाहिए, किसके लिए आप इस इंडस्ट्री में, इस एटॉमी में आए हो। उसके बाद बड़ा एक माइंडसेट, कभी भी किसी भी क्रिप्टो आ गया और दूसरे बहुत सारे कंपनी आ जाएंगे और कोई दूसरा इनकम सोर्स आ जाएगा, उसमें आप माइंडसेट स्थिर रखना है, कंस्टेंट रखना है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, आप जो कर रहे हैं, एटॉमी इंडिया जो बता रही है, एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट की तरफ आपका एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। एटॉमी इंडिया के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर सब एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, तब जाके आप टिक पाओगे। प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, कंपनी की जो पॉलिसी के ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होना चाहिए अपने आप ऊपर। उसके बाद लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, जो भी सिखाया जाता है एटॉमी इंडिया सेमिनार में और अपनी खुद की टीम में, और आप जो भी पढ़ते हो, जो भी यूट्यूब वीडियो देखते हो, जो भी सीखते हो, उसे अगर मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो, थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल नहीं रहा, एक दिन 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिल रहा। हानगिल सर हमेशा बोलते हैं, आप चलते जाओ, एक दुकान, दूसरा लोग, तीसरा लोग, चलते जाओ, कहाँ तो रिजल्ट मिलेगा। तो आप रिजल्ट में ओरिड ना हो करके आप करते जाइए, काम करते जाइए, और जो भी मिस्टेक्स हो रहा है आपसे, मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट मत कीजिए। तो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, क्योंकि बोला जाता है वाइज मैन लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, बट वाइजर मैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो वाइज बनने के लिए आप खुद मिस्टेक करना जरूरी नहीं है, दूसरों से भी हम सीख सकते हैं, हमारा ऑफलाइन से, क्रॉस लाइन से, दोस्तों से, और जो भी सिखाया जाता है उसमें सीख सकते हैं। देन एक जो मीटिंग्स, सेमिनार्स आर की। इस इंडस्ट्री में और एटॉमी में सक्सेस होने के लिए आप जानबूझकर कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार मिस मत कीजिए। अगर कुछ काम होगा तो 1-2 दिन होगा तो ये चलता है, पर जानबूझकर कोई भी मीटिंग या फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन मिस मत कीजिए। ये एक मेरा लर्निंग है। और एक लर्निंग है बर्निंग डिजायर टू अचीव। आपके अंदर अचीव करने की एक भूख होनी चाहिए। अगर भूख नहीं होगा तो आप ज्यादातर टिक नहीं पाओगे, क्योंकि बोला जाता है ये इंडस्ट्री मोटिवेशन का इंडस्ट्री है, मोमेंटम का इंडस्ट्री है, मोमेंटम बनाए रखना चाहिए। तो इसीलिए आपको एक अचीवमेंट की भूख होना चाहिए। जैसे अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं, ड्रीम वही होता है जो रात में नहीं देखते हैं, जो सपनों में नहीं देखते हैं, जो आपको सोने नहीं देता है। तो इसीलिए आपका जो एक बड़ा व्हाई, एक क्लियर व्हाई होगा, तब आप ये इंडस्ट्री में सक्सेस हो पाओगे। और एटॉमी तो एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आप आराम से सक्सेस हो जाएंगे, आप धीरे धीरे करके चलते जाओगे। और एक क्रेजीनेस होना चाहिए। एटॉमी इंडिया के जो चेयरमैन सर वो बोलते हैं एक वीडियो में, लास्ट वाला सेमिनार में बोलते हैं, आप लिटिल बिट क्रेजीनेस होना चाहिए, पागल होना चाहिए, क्योंकि पागलों ने ही दुनिया बदला है। तो आपके अंदर अगर क्रेजीनेस नहीं होगा, अब आप जिस इंडस्ट्री में हो, आपकी सोसाइटी में आपको अगर कुछ लोग पागल नहीं बोलते हैं, क्रेजी नहीं बोलते हैं, तो भी आपको सक्सेस होने में टाइम लगेगा। अगर जितने जल्दी आपको पागल लोग बोलने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आप उतना जल्दी सक्सेस हो जाओ। तब आप अब आते हैं
मेरा जो फाइनल लर्निंग है, पैसे के लिए काम मत करो, दो चार हजार कमाने के लिए एटॉमी में मत आओ। तो पैसा बाई प्रोडक्ट ऑफ वर्किंग, आप अगर काम करते जाओगे पैसा अपने आप को आएगा। 3 इडियट मूवी सबने देखा होगा। 3 इडियट मूवी में बोला जाता है कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी छक मार के पीछे आए। तो इसीलिए हम काम करते जाना है, जो भी सिखाया जाता है सेमिनार में उससे सीखकर काम करते जाना है। और इस इंडस्ट्री में जो हमेशा मोटिवेटेड मोमेंटम बनाए रखने के लिए बोला जाता है, तो मोमेंटम बनाए रखने के लिए 2-4 जो कोटेशन है वही काफी है। मैंने मेरे लाइफ में उसे उतारा है। पहला एक कोटेशन है, मैं जब दुनिया में आया था मैं रोया था, दुनिया हंसा था। जब मैंने दुनिया से जाऊंगा तब इतना कुछ करके जाऊंगा कि मैं हंसते हंसते जाऊंगा और दुनिया मेरे पीछे रोएगी। दूसरा, इफ यू आर बॉर्न पोर इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू आर डाइंग पोर इट इज योर फॉल्ट। इसका मतलब है अगर आप जन्म लेते हो एक गरीब परिवार में, यह आपका दोष नहीं है, बट अगर आप पोर होके मरते हो, यह आपका दोस्त है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाए। तीसरा, मैं थोड़ा संस्कृत में बोलूंगा, यह है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मूर्खः। इसका मतलब है अगर आप कुछ नहीं करोगे, अगर उद्यम करोगे तो सब कुछ संभव है, कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए बोला जाता है अगर शेर अगर जंगल में सोता रहेगा, मूर्ख क्या, हरिण क्या, हिरन जो आता है क्या अपने आप को सिंह की मुंह में चलाएगा? तो इसलिए काम करना है। और एक बोलूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये एक संस्कृत का श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्षं फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका मतलब अगर हम एक पेड़ लगाएंगे, पेड़ में फल भी आएगा, छाया भी आएगा। अगर ड्यू टू सम रीजन, दैवात रीजन, अगर भगवान ना चाहेंगे तो अगर उसमें फल नहीं होगा तो छाया तो जरूर होगा, लकड़ियां तो जरूर होंगे। तो इसीलिए काम करते जाना है, फल की आशा मत कीजिए। वर्क मोर एक्सपेक्ट लेस। भगवान बुद्ध बोलते हैं कामना का विनाश में दुख का विनाश। अगर कामना कम होगा दुख कम होगा। तो इसीलिए काम करते जाइए, एंजॉय करते जाइए, एटॉमी की जो प्रोडक्ट है उसे यूज करते जाइए। आपकी जो मुंह में कोरियन मिरर लुकिंग फिनिशिंग स्किन लाइए, एंजॉय करते जाइए। जो भी काम कीजिए पूरा एंजॉयमेंट के साथ कीजिए, सक्सेस 100% गारंटी है। तो अब मैं शेयर करने जा रहा हूं मेरी सेल्स मास्टर की जर्नी। तो सेल्स मास्टर की जर्नी कब स्टार्ट हुआ जब एटॉमी इंडिया ने सेमी सेल्स मास्टर की अनाउंस कर दी। तब से मैंने प्लानिंग करना शुरू किया। मैंने पुरी में और मैं जहाँ पे रहता हूँ जॉब प्लेस में, वहाँ पे इतना बड़ा मार्केट नहीं है और उतना भी जान पहचान भी नहीं है। तो मेरा जो नेटिव प्लेस जगन्नाथ धाम पुरी है, मैं पुरी संडे को जाता हूँ। वो संडे में मैं जा जाके जो भी मेरे रिलेटिव और रिलेटिव के रिलेटिव और जो स्टूडेंट लोग हैं मेरा, वहाँ स्टूडेंट के जो फैमिलीज हैं, मैंने उसे शाम को कुछ प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया, होम मीटिंग किया। तो दिखाते दिखाते उनका कुछ, किसी को टूथपेस्ट पसंद आ गया, किसी को हमारा फैब्रिक डिटर्जेंट पसंद आ गया, किसी को लिक्विड डिटर्जेंट पसंद आ गया। तो वो करते करते मेरे करीब 100 से 200 फैमिली टच किया। मैंने अप्रैल 1 को पार्लर में डेमो दिया। तो मेरा पहला डेमो अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके बाद मुझे पता चल गया ओडिशा के कस्टमर को क्या चाहिए। तो मैंने क्या किया, इवनिंग केयर के साथ हमारा हेल्दी ग्लो बेस का डेमो दिया। तो तुरंत रिजल्ट आया। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अप्रैल 1 से लेकर 15 तक करीब 30 से ज्यादा पार्लर मैंने टच किया। छुट्टी लेके मैंने ये सब कर रहा था। होम विजिट किया था, होम मीटिंग में भी ऑर्डर लेना शुरू किया। और धीरे धीरे लगाते हमारा टीम में भी कुछ बंदों का एजेंट के लिए 1 लाख बाकी था, कुछ किसी का 50,000 बाकी था। मैंने टीम में भी मीटिंग लिया और मीटिंग लेके उन लोगों को भी कन्विंस किया, समझाया। वो लोग तुरंत राजी हो गए एजेंट बनने के लिए और मैंने सेल्स मास्टर बन गया। उसके पीछे का कहानी अगर सुनोगे तो वो पहला रीजन है लाइव सिनारियो भरना। मैं जब ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद मैंने हानगिल सर का वीडियो देख के लाइव सिनेरियो का वीडियो देखा।
मेरे को पूरा छा गया। ये पूरा प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। एनवायरनमेंट उसमें है, पेरेंट्स उसमें है, स्पिरिट है, फाइट, सोसाइटी है, ये लव है, ये सब है। आप कार कब किनोगे, घर कैसे बनोगे, ये सब डिटेल भरना है उसमें। मैंने पहले ही दिन लाइफ सिनेरियो भरा था, उसके बाद काम स्टार्ट किया था। और जो लर्निंग मिली, लर्निंग को एग्जीक्यूट करते गया। और मेरा लिमिटेशन एक रहा, हेल्थ इशू रहा। और मेरा जो मार्केट है, मार्केट मेरे जॉब प्लेस से कहीं दूर है, 100 किलोमीटर दूर के जाने, स्कूटी में जाके मैंने फैमिली को कन्विंस करके पार्लर के डेमो देके मैं सेल्स मास्टर बनाऊं। तो ये मेरा जर्नी था। जर्नी में अगर समराइज करोगे तो लाइफ सिनेरियो पहला, दूसरा मेरा टीम में कुछ लोग एजेंट बने, करीब 21 एजेंट बने अप्रैल 16 से लेकर 30 तक। और होम विजिट के दौरान कुछ कंज्यूमर बेस बना, वो तीनों कंज्यूमर बेस, एजेंट और पार्लर डेमो। और लाइफ सिनेरियो उसका पहले काम कर रहा है, उसके पीछे लाइफ सिनेरियो काम कर रहा है, प्लानिंग। तो ये है राज है मेरे सेल्स मास्टर बनने का। तो अभी मैं मेरा फ्यूचर प्लान बताने जा रहा हूं। जो फ्यूचर प्लान है मेरा, डायरेक्ट सेलिंग के अंडर पीएचडी करना है। और मुझे मेरा जो मास्टरशिप लेवल सेल्स मास्टर के बाद डायमंड, सेरन रोज, स्टार मास्टर, 1 by 1 इंपेरियल तक मास्टरशिप अचीव करना है। और मेरा जो स्किल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट करना है, ये स्किल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट मेरा सपना है, मैं अचीव करके रहूंगा। और मेरा जो लाइफ सिनेरियो भरा है ना, उसमें लिखा है 2025 में मैं मेरा घर स्टार्ट करूंगा, 2027 में मेरे पास लग्जरी कार होगा, और उसके बाद जो लैंड फंड एक्वायर करके मैं मेरा स्किल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट ड्रीम के तरफ बढ़ूंगा। ये मेरा फ्यूचर प्लान है। एंड तक लास्ट में आपको बता दूं, मैं एक जो भाग मिल का भाग एक फिल्म है, मूवी है, मूवी के गाने के साथ एंड करना चाहूंगा। हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। मुट्ठियों को हिचकर, सांसों को खींचकर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हो? थैंक यू सो मच। थैंक यू so much for your patience hearing.